ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट में इस समय की स्थिति देखें तो 337 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, निफ्टी 25,420। तो 420 का बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल नंबर होता है। 420 पर आ गई है निफ्टी। चलिए देखते हैं ये यहाँ से क्या किस तरफ जाएगी। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरुण जोशी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी से, और कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के। कुणाल भाई, वरुण जी, ये 420 का नंबर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगता है। जैसे ही दिमाग में आता है तो थोड़ा चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और ये 420 कहाँ तक जाएगा, कुणाल जी बताएं जरा। विवेक जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक्चुअली मुझे मैं नहीं सुन पाया आपने क्या कहा। अच्छा, अभी आ रही है ठीक? हाँ, अभी कुणाल, बराबर है सर। अब प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 25,420, ये जरा 420 वाला जो नंबर होता है तो सुनकर स्माइल आ जाती है कि 420 पर कुछ गुल तो नहीं खिलाएगी। सर बता दीजिए, निफ्टी कुछ चक्रमबाजी तो नहीं करेगी? वेल, विवेक जी, चांसेस फिलहाल थोड़े कम है। नो डाउट, जिस लेवल पे निफ्टी ट्रेड हो रही है चांसेस थोड़े कम है। एंड मुझे लग रहा है कि अगर इसी लेवल पे अगर निफ्टी टिकती है, एंड जिस हिसाब से फिलहाल ऑनगोइंग टैरिफ को लेकर डिस्कशन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 25,600 तक के लेवल निफ्टी में दिखा सकती है। एंड अगर वो ब्रेक होता है तो फिर अल्टीमेटली हमें न्यू हाई भी निफ्टी दिखा सकती है। सो व्यू ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। हम्म। एंड आई थिंक अगस्त, आई थिंक 18 या 19 अगस्त को हम बात कर रहे थे नए हाई की बात कर रहे थे, दिवाली तक, दिवाली से पहले आई थिंक उसी डायरेक्शन में निफ्टी ट्रेड हो रही है। सो मेरा जो व्यू है अभी फिलहाल विवेक जी पॉजिटिव साइड का ही है। यहाँ पे नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो नहीं रहेगी निफ्टी स्पेसिफिक। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो अगर कोई भी डिप आता है अप टू द लेवल ऑफ 25,250 या 25,150, तो वहां पे एक नई पोजीशन फ्यूचर में बना के चल सकते हैं लॉन्ग साइड में। शॉर्ट साइड की पोजीशन बिल्कुल अभी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपरी लेवल में 25,600 ब्रेक होता है तो नए हाई भी निफ्टी आपको दिखा सकता है। ठीक है। वरुण जी, आपकी राय इंडेक्स लेवल पर? जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून विवेक जी, कुणाल जी एंड हमारे सभी व्यूअर्स को। देखें कि कुणाल जी, हमारा जो एक लेवल था 225-250, और लगातार हमने 2 दिन 3 दिन अब उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया है। तो यहाँ पर जो एक लॉन्ग टर्म डेली चार्ट पर एक एचएनएस पैटर्न बन रहा था, उसका जो एक स्टॉप लॉस था, जो राइट हैंड जो आप देखेंगे राइट शोल्डर जो डेवलप हो रहा था, वहां पर 25-250 का एक एसएल था। तो आप देखेंगे 2 दिन में जो सेलर्स थे, जो हावी थे मार्केट में, उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो कटा है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव फ्रेंजी भी बनी थी। तो यहाँ पर मार्केट ने काफी अच्छे आप देखेंगे तो करीबन 11-12 डेज से वन वे में ऊपर ही जा रहा है। दूसरी चीज आप देखेंगे तो एफआईआई की, आप मंथ स्टार्टिंग में एफएनओ सीरीज शुरू हुई थी सितंबर की, तब देखेंगे तो तब उनकी 7% के आसपास लॉन्ग पोजीशन थी, 93% शॉर्ट थे। आज का आप डेटा देखेंगे तो करीबन 14% के आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ पर करीबन 7% की एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है। तो उसका भी मार्केट को काफी सपोर्ट मिला है। बैंक निफ्टी में भी विवेक जी हमारी बात हुई थी, करीबन 54,500 800 का एक जोन था, वहां पर ब्रेकआउट दिया। 55,000 एक हमारे पास एक हर्डल था, 55,000 55,100। और वहां से हमारी कई बार बात हुई थी हमारे जो पिछले शो में, कि सीधा एक टारगेट है 56,000 का। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम वो टारगेट भी अचीव करते दिखे हैं। तो काफी मार्केट रनअप हो चुका है, जो पॉजिटिव ट्रिगर्स आने थे वो भी आ चुके हैं। और अब ब्रेकआउट जो हुआ है वो 1,000 पॉइंट की रेंज का एक ब्रेकआउट हुआ है। तो अल्टीमेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। और करीबन 1,000 पॉइंट का आप अगर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन भी लगा लें, तो करीबन 26,200 300 के टारगेट्स बन रहे हैं, तो नई हाई तक हम पहुंच सकते हैं। बट क्या हम अब चलती बस में चढ़ लेना चाहिए, या हमें बस का रुकने का राह देखना चाहिए? तो बिल्कुल हमें एक बार थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए। और जो ब्रेकआउट लेवल्स है 25,050 25,150, और उसके आगे भी तो 25,250 एक पूरा जोन है। वहां पर अगर मार्केट आता है तो वहां पर हम वो जो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, और वहां पर जो सेक्टर्स के जो अभी मोमेंटम में स्टॉक्स है एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। वहां पर आपका एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर एंटर करें, यहाँ पर भी एंटर करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर अगर एंटर कर रहे हैं तो आपको, अगर मार्केट नीचे आता है तो वहां पर भी खरीदने के लिए
या बाय करने के लिए आपको लेना पड़ेगा कॉल, क्योंकि मार्केट रन कर चुका है 11-12 डेज से, और मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, बिल्कुल। तो वहां पर भी आपको एक ऐड करनी पड़ेगी पोजीशन। ठीक है, तो ये वरुण जी की साइड से राय इंडेक्स लेवल पर, और कौन सा इंडेक्स खरीदना है, कौन सी पर्टिकुलर पॉकेट में जाकर वरुण जी थोड़ा सा देख रहे हैं। तो निफ्टी आईटी और पीएसयू बैंक्स, ये थोड़ी सी एक पॉकेट है जहां पर कि वरुण जी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुणाल जी, आप कल तो अनुपस्थित होते हैं, हमें पता है वेडनेसडे का दिन आपका एब्सेंट वाला दिन होता है, कहीं और प्रेजेंट होती है आपकी। ये बताएं कि जो आपकी ऑनगोइंग कॉल्स हैं उन पर आपका रिव्यू क्या चल रहा है। कल ऑनगोइंग कॉल की बात कर लेते हैं। हमारी 3 कॉल ओपन है, जहां पे एक आईसीआईसीआई की हमारी कॉल ओपन है, गेल की कॉल हमारी ओपन है, एंड डॉक्टर रेड्डी की है। ना वो आईसीआईसीआई बैंक की कॉल की बात करें तो फिलहाल वो होल्ड करके चलने की सलाह है। 600 650 का प्रॉफिट वहां पे होते हुए देखने को मिल रहा है। गेल की भी कॉल जो है वो ओपन होल्ड करके चलने की सलाह है। 400 के अराउंड का प्रॉफिट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, नियर टू एक्सपायरी अभी हम अप्रोच हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांस। डॉक्टर रेड्डी का फिलहाल 4,000 का लॉस है, लेकिन इसका मैं ओपन होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई लेवल अप्रोच नहीं हुआ है जिसके बेस पे एग्जिट करके चलने की सलाह मैं दूं। एंड आई थिंक उस दिन आप छुट्टी पे थे, तो मैंने जियो फाइनेंस का कवर्ड कॉल जो था वो साढ़े एक्चुअली 8,000 के प्रॉफिट में बुक करा दिया था। बहुत बढ़िया। एंड इसके अलावा एक और कॉल ओपन है। अ, इसके अलावा एक और कॉल हमारी ओपन है हुडको। हुडको के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, और हुडको ओपन है। 237 के अराउंड का हाई बनाया है, हमारा 232 का टारगेट है, तो ये कॉल ओपन है। उसके अलावा दूसरी कोई कॉल ओपन नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो हुड को होल्ड, और आपकी आईसीआईसीआई बैंक होल्ड, आपने जियो फाइनेंस में प्रॉफिट बुक करा दिया। ठीक है सर, तो ये कुछ एक कॉल्स जहाँ पर कि बाय सेल होल्ड, गेल की कॉल अभी होल्ड है। ठीक है, गुड एनफ। वरुण जी, अब आप तो, मुझे ऐसा याद है कि कल आपके पास एक ही कॉल रह गई थी, सिप्ला, जो लॉन्ग टर्म कॉल थी, या कुछ और दिया था आपने? मैं, क्योंकि इतनी सारी कॉल्स हो जाती हैं मेरे भी दिमाग में नहीं जी रहता है, आप प्लीज़ बताएं। जी। जाइडस पर सर हमारी जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी थी वो ओपन हाँ। है। वहां पर करीबन 2500 के आसपास का एक प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पर फार्मा सेक्टर ओवरऑल अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम होल्ड करके चलेंगे जाइडस। और सोलर इंडस्ट्री पर हमारा एक टारगेट बुक हो चुका था करीबन 14,850 का, और वहां पर आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 14,350 का, यह हमने वो होल्ड करके रखा है, और टारगेट ऑफ 15,200, तो वहां पर भी होल्ड करने की सलाह है। अगर किसी को एग्जिट करना है तो आई थिंक कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, एग्जिट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, और 15,200 के लेवल आ सकते हैं। और सिप्ला पर आप देखेंगे तो करीबन कल सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, आज एक अच्छा सा वहां से एक बाउंस मिला है, तो एक अच्छी बेस बना रहा है 1550 से लेके 1600 का। जैसे ही बेस ब्रेकआउट से हमें ब्रेकआउट मिलेगा, तो जो ऊपरी लेवल के टारगेट है वो अचीव होते मुझे लग रहा है। बाकी सारी जो पॉलीकैब थी, या हमारा कोचिंग शिपयार्ड था, या डीसीएक्स सिस्टम था, या सारे कॉल्स पर हमने प्रॉफिट अभी बुक कर लिया है, और मार्केट में काफी लाइट पोजीशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा सा रनअप हो चुका है। ठीक है सर, डन। आपकी उन कॉल्स पे तो हम जिक्र कर चुके हैं जहाँ पर टारगेट हिट हुए हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन। और ये जो 2 कॉल हैं आपकी, जाइडस और सिप्ला, ये ओपन है, बहुत अच्छी बात है। अरे कुणाल भाई, आपकी वो चेन्नई पेट्रो का क्या हुआ? कैश की कॉल से याद आया। तो चेन्नई मेट्रो अभी, यस सर, चेन्नई मेट्रो अभी ओपन है। फिलहाल चेन्नई मेट्रो 752 के अराउंड है, और पिछले 3-4 दिन से साइडवेज है, लेकिन अभी भी ओपन है। मुझे लग रहा है अच्छी खासी मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और 780 से 800 तक के टारगेट हमारे जो हमने दिए थे अल्टीमेट टारगेट, वो भी अचीव हो सकते हैं। सो ये यहाँ पे ओपन करके मैंने होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये आपने 720 के आसपास दिया था ना कॉल, और एक टारगेट आपका हिट हो चुका है, राइट? यस यस, ये हमने जो दिया था 723 के अराउंड था। 750 का पहला टारगेट, 800 का दूसरा टारगेट था हमारा, और 750 हमारा ऑलरेडी अचीव हो चुका है। 750 का पहला टारगेट अचीव हो चुका है, और दूसरा टारगेट अभी खुला हुआ है। तो जो लोग हैं वो अभी इसको टारगेट हिट पे आधा माल जिन्होंने बेचा, ठीक है, और जिन्होंने 50% रखा हुआ है, वो करीब 785-800 की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, और वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। हम कुणाल जी से पक्का पूछ भी लेंगे कि क्या करना है। आगे बढ़ते हैं जेंटलमैन। अब कोई नई कॉल, वरुण भाई आपकी तरफ से कोई नई कॉल है क्या आज?
विवेक जी देखेंगे तो आफ्टर हमने जो ऑटो सेक्टर या मेटल सेक्टर पर एक कॉल दी थी, तो यहाँ पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक में थोड़ा स्टडी करता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी पीएसयू बैंक, वो आप देखेंगे तो काफी अच्छा निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडस्ट्रीज में एक ब्रेकआउट मिला है। करीबन आप ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हैं डेली चार्ट्स पर, और वीकली चार्ट्स पर भी एक कप एंड हैंडल का एक पैटर्न बनाकर पीएसयू जो आपका इंडेक्स है वो एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो आप देखेंगे तो जो स्लीपिंग एलिफेंट हमारा जो एसबीआई था, वो एसबीआई ने एकदम से ब्रेकआउट दिया है। 785 से लेके 840 का एक जोन था, वो ब्रेकआउट करके आप एसबीआई अभी ब्रेकआउट करके बैठा है। तो बीएसयू इंडेक्स जो है बैंकिंग का, वहां पर एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिख रहा है। तो मेरी यहाँ पर कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों पर खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा व्यू रहेगा मेरा, थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म रहेगा। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में 235 का एसएल रहेगा, और आपका अगर टारगेट देख रहे हैं तो 285 के करीब आ सकता है, बट यहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो लेवल पर मेंटेन करना पड़ेगा। और कैनरा बैंक में भी 116 के आसपास अभी चल रहा है, 115 चल रहा है, वहां पर भी बाइक की सलाह है। 110 का स्टॉप लॉस रहेगा, 122 और 128 के यहाँ पर भी टारगेट्स रहेंगे कैनरा बैंक। ठीक है, तो कैनरा बैंक का यहाँ पर वरुण जी की राय है। कैनरा बैंक में एक खबर भी आ रही थी कि कैनरा एचएसबीसी में वो अपना स्टेक बेच रहे हैं और उसका आईपीओ आएगा, तो उसमें पीएनबी भी बेच रहा है और कैनरा बैंक भी बेच रहा है, और उसकी वजह से एक तरह से कह सकते हैं कि इनके पास, दोनों के पास कैश आ जाएगा। हमने पीएनबी को ज़्यादा अच्छा चलते हुए देखा और कैनरा बैंक को हमने 115.50। इस पे टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए वरुण जी दोबारा। कैनरा बैंक में 110 का हम क्लोजिंग बेसिस पर एसएल मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 122.50 और दूसरा टारगेट रहेगा 128। अच्छा, ये आज इंट्राडे में तो बिल्कुल लो पे मिल रहा है, तो सस्ते दाम पर मिल रहा है ये, राइट? जी, बट तो विवेक जी हम इंट्राडे तो नहीं देखेंगे, बट थोड़ा सा पोजिशनल यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आप ओके, देखेंगे तो पीएसयू इंडेक्स में ही एक बड़ा सा एक बेस ब्रेकआउट है। तो हो सकता है स्टॉक एक दो दिन कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट आए। बट जब भी ब्रेकआउट आएगा, बहुत दमदार ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पर, और हमारे जो टारगेट है अचीव होते दिख रहे हैं मुझे। 122 का आपने पहला टारगेट बताया, दूसरा आपने कौन सा टारगेट बताया कुणाल जी, वरुण जी? 128। 128, 122 और 128, राइट? यही बता रहे हैं ना? जी 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 ठीक है, बिल्कुल। पीसीआर टीम प्लीज़ 122 और 128 ये दो स्टॉप टारगेट ले लीजिए। और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 110। यस। ठीक है, 122 128 ये दो टारगेट्स हैं और 110 का एक स्टॉप लॉस है कैनरा बैंक के साथ। तो ये अब नई कॉल दी है वरुण जी ने, और ये एफ एंड ओ कॉल है। मतलब पूरी तरह से आपको कॉल लेना है, फ्यूचर लेना है, वो देख लीजिए। कॉल ले सकते हैं क्या वरुण जी, इन द मनी या आउट ऑफ द मनी? नहीं सर, मैं कॉल की तो सलाह नहीं दूंगा। अगर किसी का रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो फ्यूचर में 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, या फिर कैश में एक्यूमुलेट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा एक व्यू मेरा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है। तो बिकॉज यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट पूरा हम प्ले कर पाए, तो एक थोड़ी सी आपका रिस्क रिवॉर्ड देखकर एक थोड़ी सी अच्छी रिस्क वाली पोजीशन बनाए तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में तो अगर कंसोलिडेशन जी, होगा तो, और हम एक्सपायरी भी अप्रोच कर रहे हैं एक दो वीक में, तो ऑप्शंस में तो मेरी सलाह नहीं रहेगी यहाँ। ठीक है, यही एक कॉल है ना आपकी अभी? बैंक ऑफ बड़ौदा सर दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पहले जी। कैनरा बैंक, इसका टारगेट देखिए 122 128 है। कृपया इस टारगेट को ठीक कर लें। 122 और 128 ये दो टारगेट्स हैं, और स्टॉप लॉस है 110 का। तो ये कैनरा बैंक पर राय है वरुण जी की। दूसरा कॉल आपने दिया वरुण जी, ये पहले एक बार रिवाइज होकर आ गई है। 122 128 के टारगेट कैनरा बैंक के। हाँ, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा और बताया सर, बैंक ऑफ बड़ौदा में जी बताएं। जी। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमारा विवेक जी देख रहा है मुझे। अगर किसी का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू है तो वो 245 का स्टॉप लॉस लगा सकता है इंट्राडे के लिए। अगर एक दो दिन की पोजीशन करनी है और थोड़ा सा होल्ड करना है तो 235 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर पहला टारगेट ही मुझे लग रहा है 265, और दूसरा टारगेट लग रहा है 285। अच्छा, तो बड़ी बुलिश हो आप तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर। 265 और जी 285 एफ&ओ का शेयर, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए, वेरी नाइस। और आपने एक छोटा स्टॉप लॉस बताया 243 का या 245 का? 245 का अगर आपका स्विंग या इंट्राडे पोजीशन करना है, और अगर थोड़ा सा होल्ड करना है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, तो वहां पर 235 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है,
अगर होल्ड रखना है, जो थोड़ा पोजीशन को, एफ एंड ओ में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि ठीक है टारगेट पर ही काटेंगे, लेकिन थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं। तो डीप स्टॉप लॉस है 235। जो लोग थोड़े से स्विंग ट्रेडर हैं, छोटी अवधि के ट्रेडर हैं, वो 245 का स्टॉप लॉस लेके टारगेट की तरफ सोच सकते हैं। और नहीं तो फिर जैसे जैसे काउंटर चलता जाएगा, आप अपने ट्रेलिंग पोजीशन उसी हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस एडजस्ट करते जाएं खुद से। तो ये दो टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को अप्रोच कर सकते हैं, 265 285। वरुण जी इस पर ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं। कुणाल भाई आप बताएं, आपकी साइड से कोई कॉल? वेल मेरे ओर से विप्रो, मतलब ओवरऑल आईटी पैक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और आई थिंक आईटी पैक में हमने पहले इन्फोसिस का कॉल दिया था, एचसीएल टेक का दिया था, टीसीएस का दिया था। इस बार मैं विप्रो के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह दूंगा। एंड टचवुड हमारा टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक तीनों तीन कॉल चल गए थे। मुझे लग रहा है कि विप्रो भी चलना चाहिए। गैपो ओपनिंग हुआ है और बॉटम फॉर्मेशन भी काफी अच्छा इस स्टॉक में हुआ है। सो एक सिफर साइड कॉल लेके चलने की सलाह रहेगी मेरे ओर से। ना ही हम हड़बड़ी यहाँ पे करेंगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्जिन पार्क करेंगे और एक हफ्ते के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे। स्टॉक का स्ट्रेटेजी का नाम पे विप्रो पुट, विप्रो रेशियो पुट स्प्रेड। यहाँ पे हम 260 का जो पुट है 5.90 के अराउंड वो खरीदारी करके चलेंगे। एंड सामने 255 का जो पुट है 3 रुपये 40 पैसे, वो हम 2 लॉट यहाँ पे बेचेंगे। ठीक है। नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करूं तो अगर विप्रो प्रेजेंट लेवल पे, यानी कि अगर विप्रो, आप समझिए विप्रो अगर 255 के अराउंड ही अगर एक्सपायर होता है तो 17,500 का वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है, 17,550। एंड अगर विप्रो लेट्स से कि ऊपरी लेवल पे 260 से ऊपर भी जाता है तो वहां पे हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा तकरीबन तकरीबन 2,550। एंड अगर मैं लोअर लेवल की बात करूं तो लोअर लेवल पे फिलहाल 250 से नीचे की मूवमेंट मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 248 का। अगर ये आता है तो एज पर एक्सपायरी 3,450 का लॉस होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक सेफर साइड आज के मार्केट में, हाई वॉलेटाइल मार्केट में एक स्ट्रेटेजी है जो मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,36,230 है। सो अगर विप्रो, आप समझिएगा विप्रो 250 से लेके, अगर 250 से लेके ऊपर के कोई भी लेवल पे अगर एक्सपायर होता है तो एटलीस्ट वहां पे हमें एटलीस्ट 2% का तो बेनिफिट होते हुए देखने को मिल ही सकता है। तो विप्रो पुट रेशियो स्प्रेड करके चलने की सलाह रहेगी हमारे ओर से। ठीक है। तो विप्रो एक तरह से आपको ये प्लस साइड की ही पोजीशन है। पुट देख के ये मत सोच लीजिएगा कि ये नेगेटिव साइड की पोजीशन है। पुट शॉर्ट करा रहे हैं कुणाल जी, ये ध्यान रखो। वो भी 2 पुट शॉर्ट करा रहे हैं 255 वाले, और एक पुट दिलवा रहे हैं वो 260 वाला। तो एक पुट दिलवा रहे हैं यानी कि अपने रिस्क को हेज कर रहे हैं, और 2 पुट शॉर्ट करा रहे हैं आपको 255 वाले। तो ये आपको एक तरह से प्लस साइड पर खिला रहे। पुट शॉर्ट करना, कॉल बाय करना, ये दोनों प्लस साइड पर जाना है। शेयर को बुलिश मानना है या फ्यूचर बाय करना, ये बुलिश साइड का सिग्नल है। कॉल सेल करना और पुट बाय या पुट बाय करना, ये एक थोड़ा मंदी खेलने के बराबर है। तो इस स्ट्रैटेजी में पुट एक बाय है और पुट 2 शॉर्ट है। दैट मीन्स कि तेजी 2 बार, मतलब डबल मूवमेंट, डबल क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं, और मंदी हम एक क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम नेट में तेजी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस काउंटर पर। शॉर्ट क्यों करा रहे हो, प्लस क्यों करा रहे हैं, वो रिस्क स्ट्रैटेजी है। जो लोग शायद एफ एंड ओ को ढंग से समझते हैं उनको क्लियर समझ आ जाएगा। जो लोग समझना चाहते हैं वो धीरे धीरे करके समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है एफ एंड ओ। लेकिन जिनको समझ नहीं आता है वो केवल टारगेट स्टॉप लॉस के साथ चलें। जिनको समझ आता है उनको मैं उनको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो काफ़ी एफ एंड ओ में महारत हासिल कर चुके हैं। और कोई कॉल कुणाल जी? वेल नहीं सर, मैं फिलहाल विप्रो के ऊपर ही होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। हमारा कैश में ऑलरेडी हुडको चल रहा है तो उसके ऊपर ही हम फोकस करके चलेंगे। ठीक है। जीत गुजर साहब कह रहे हैं कुणाल जी विप्रो की कॉल इन्होंने ली हुई है 250 वाली 11 रुपए पर। अब आप थोड़ा सा बुलिश तो हैं ही, इनको तो पता नहीं था कि आज आप ये वाला ट्रेड देने वाले हो। वो पहले से ही विप्रो पर प्लस होकर बैठे हैं। 11 रुपए की कॉल है, इन द मनी कॉल है। अभी लेके बैठे रहें, क्या करें? वेल फिलहाल बैठे रहने की सलाह है। इन द मनी हो गया है, 250 की कॉल हुई है 11 रुपए में, फिलहाल चल रहा है 9 रुपया।
होल्ड करके चलने की सलाह है। मुझे लग रहा है कि विप्रो आपको ऊपरी लेवल पे, जिस लेवल पे विप्रो चल रहा है वहां से अच्छी खासी रैली हमें इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकती है, और उसके बेस पे विप्रो एटलीस्ट 260 टू 260 तक का लेवल हमें दिखा सकता है। सो मैं कहूंगा कि अगर मीन टाइम में, अगर ऐसे कि आने वाले 1-2 दिन में अगर ये लेवल आते हैं, तो आपके 11 रुपये वाला जो कॉस्टिंग है उसके बेस पे आपको 15-16 रुपए तक की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो वहां पे एक बार आप होल्ड का प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए, क्योंकि एक्सपायरी अप्रोच हो रही है, तो थीटा डीके विल बिकम लाइक बिगेस्ट एनिमी। सो जैसे ही ये लेवल अप्रोच होता है 260 263, वहां पर होगा, और वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करके जाने की जरूरत है। ठीक है। अब देखिए, आपने अपना महारत दिखाया आईटी में। अब हमारे साथ बैठे हैं वरुण जी, जिन्होंने महारत दिखा रहे हैं वो अपना आज पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू बैंक्स के भी सवाल आ गए दो, जो उन्होंने एक दिया है, एक नहीं दिया है। एसबीआई 870 की कॉल है याशिका जी की, 7.9 की, और कैनरा बैंक 119 की कॉल है, 1.5 रुपये की। वरुण जी बताएं, अब इन दोनों कॉल्स पर क्या करना है? एसबीआई 870 जी की कॉल और कैनरा बैंक 119 की कॉल। विवेक जी देखिए, पीएसयू इंडेक्स में ही पूरा ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पर, पीएसयू बैंक इंडेक्स में, माफ कीजिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 840 के आसपास लगातार रिजेक्शन ले रहा था, और करीबन जो लोअर एंड ऑफ द रेंज था वो 785 था। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट करता कैंडल आप देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ एक बुलिश मोराबोजी कैंडल बना है, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है। और आज का दिन बिल्कुल टेक्स्ट बुक का आप टेक्निकल एनालिसिस बोलेंगे, वहां पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है विद इन द रेंज, और आज अच्छे वॉल्यूम के साथ काम कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कॉल 870 का थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर कर चलिए, क्योंकि एक्सपायरी अप्रोच कर रहे हैं, और यहाँ पर डीके हो सकता है, क्योंकि आप डायरेक्शनली राइट है, बट अगर आपको मूवमेंट नहीं मिल रही है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होने की संभावना है। तो 850 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए। 850 जैसे टूटता है आपको कॉल से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर डीके हो जाएगा, और नेक्स्ट सीरीज में भी जो टारगेट्स है वो आ सकते हैं। तो वैसे बुलिश है पोजिशनली, बट आपका जो ऑप्शन पोजीशन है उसके हिसाब से आपको पोजीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। कैनरा बैंक में भी मेरा सेम व्यू है। कैनरा बैंक में भी अच्छा हमें वन जैसे 116 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा, एक अच्छा सा स्पॉट हमें देखने को मिल सकता है। बट स्ट्रेटेजी वही रखनी है कि आपको अगर 113 के नीचे कैनरा बैंक आपको क्लोज होता दिखे तो पोजिशनली अच्छा है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका ऑप्शन का जो है वहां पर जो भी पैसा बचता है वो घर लेके जाइए, क्योंकि आपको दूसरे जो कॉल्स है वहां पर भी आपको काम करने का प्रोटेक्शन मिलेगा कैपिटल से। तो ऑप्शन के लिए हमारा जो सलाह है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, और जो लॉन्ग टर्म पोजिशनल के लिए वो सलाह जो मैंने अभी बात की वो मेरा कायम रहेगा। ठीक है। गौरव तिवारी जी पूछ रहे हैं, टाटा केमिकल 1000 की स्ट्राइक की कॉल है 27 रुपये पर। थोड़ा इस स्टॉक में ब्रेकआउट देकर फंसा दिया तिवारी जी। आज तिवारी जी थोड़ा सा फंसे हुए हैं। देखो कुणाल भाई, आज आपकी हेल्प की ज़रूरत है। वैसे तो तिवारी जी खुद ही चौके छक्के लगा लेते हैं आप लोगों की कॉल पर, और लेकिन अपनी कॉल पर भी लगाते ही होंगे, आपकी कॉल पर भी लगाते हैं, लेकिन आज तिवारी जी फंस गए अपनी कॉल पर। हेल्प कर दीजिए इनकी। 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा मेरा। अरे सर, टाटा केमिकल की बात करें 988 के अराउंड है, और उन्होंने जो कॉल खरीदी है, मतलब मैं आज के दिन में टाटा केमिकल में एक डाउनसाइड की मोमेंटम है। कल के दिन में ऊपरी लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई एग्जिट करके चलने की सलाह है तिवारी जी को, क्योंकि ये जो 989 वाला जो शेयर है वो आपको लोअर लेवल पे 970 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे एक बार आपका कॉस्टिंग और नीचे आ, मतलब वहां पे आपको और लॉस आपका बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। मेरा मानना है एक बार यहाँ से एग्जिट मारना सबसे सही डिसीजन रहेगा। लॉस में एग्ज़िट मारने में बड़ा कष्ट होता है कुणाल जी। प्रॉफिट में एग्ज़िट तो चलो फिर भी ठीक है। प्रॉफिट में एग्ज़िट लेने के बाद बस प्रॉब्लम एक ही आती है कि जल्दी तो एग्ज़िट नहीं हो गया, बस उतनी ही टेंशन होती है। सूरज जी का सवाल है, टाटा स्टील का फ्यूचर होल्ड है, प्लीज़ एसएल और टारगेट दे दीजिए। 171 की बाइंग है। वरुण जी, आप काफ़ी मेटल को भी देखते हैं क्लोजली, बताएं टाटा स्टील पर। बिल्कुल विवेक जी, टाटा स्टील में काफी अच्छे बुलिश स्ट्रक्चर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, वीकली, मंथली और डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था 165 के आसपास, और वहां पर एक रेजिस्टेंस जो है 172 का, जो हमारा जो पिछला एक कॉल था वहां पर ही हमारा एक टारगेट था। बट उस लेवल पर काफी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही 172 के ऊपर हमें क्लोज मिलता है, 175 और 177 के टारगेट यहाँ पर खुल जाएंगे। आपको जो अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 168 का, क्योंकि एफएनओ में और टाटा स्टील का लॉट साइज थोड़ा बड़ा है।
तो यहाँ पर आपको एक 5500 का एक कीजिएगा, 168 का एक आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। आगे के लिए आपको 175 और 177 का टारगेट मुझे दिख रहा है, जैसे ही 172 पर क्लोज आता है। ठीक है सर। अगला सवाल मिला है मोहम्मद शाहिद जी का। हुडको 225 की कॉल ली हुई है ₹6.40 पर। कुणाल भाई, आपकी कॉल भी ओपन है, लेकिन आपने तो फ्यूचर की कॉल दी थी, फ्यूचर बाय कराया था या आपने कैश में इसको रिकमेंड किया था, कॉल पुट नहीं दिया था, ये कॉल लेकर बैठे हुए हैं। क्या करें सर? एक्सपायरी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है सर पे। वेल, एक बार थोड़ा सा वेट करके चलने की सलाह है। मार्केट में ऐसे भी वॉलेटिलिटी अच्छी है। 234 के अराउंड हुड को ट्रेड हो रहा है, 24 के अराउंड हुड को ट्रेड हो रहा है। अपना जो टारगेट 232 का, आई थिंक एक दो दिन में आ जाना चाहिए। मैं कहूंगा अगर कल के दिन में टारगेट नहीं आता है तो कल डाइंग आवर्स में ये हुडको की जो कॉल ली है वो एग्जिट करके चलने की सलाह है, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे में और थीटा डी के आपका खत्म हो जाएगा और मंडे को जो आपको मिलेगा कॉस्टिंग वो आपका और नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे मेरी दो राय है, होल्ड करके चलिए। कल अगर 3:15 बजे तक अगर आपको हुडको में ये टारगेट नहीं मिलता है, प्लीज आप वो कॉल में से एग्जिट मार दीजिए। सैटरडे संडे का थीटा डी के आपको बहुत बुरा तरीके से आपकी जो कॉल है उसको इम्पेक्ट कर सकता है। तो आपको राय यही रहेगी, कल 3:15 बजे अगर ये 232 है, बहुत बढ़िया है, एग्जिट मार लीजिए। नहीं है तो भी आपको एग्जिट मार के चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दीपेश कोंडल जी बोल रहे हैं सर, सेंसेक्स पर हीरो जीरो ट्रेड 3 बजे के हिसाब से बता दीजिए, कोई हो तो। वरुण जी, आपके पास कुछ है क्या सेंसेक्स पर हीरो जीरो? बेसिकली विवेक जी, आप देखेंगे तो आज एक रेंज बाउंड मोमेंटम लग रहा है। जैसे भी सेंसेक्स का मैं ओआई डेटा एनालिसिस कर रहा था तो यहाँ पर कोई रेंज बाउंड मूवमेंट लग रही है। बट अगर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है। अगर 82,950 के नीचे, मैं स्पॉट चार्ट की बात कर रहा हूँ, 82,950 के नीचे अगर ट्रेड होना शुरू करता है और हमें क्लोजिंग मिलता है 82,940 के नीचे, तो 82,900 का जो पुट है वो फायर कर सकता है। तो यहाँ पर तिवारी जी अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चल सकते हैं 82,900 के पुट के साइड। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि विवेक जी, आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी जो है काफी लो हो चुकी है, और जो करंट ओटीएम प्राइसेस है वहां पर भी आईवीज काफी लो चल रही है। तो देखिए, काफी सारा इवेंट जो पैन आउट होना था, फेड का जो डिसीजन आता उसके बाद भी वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ी थी। तो कई बार क्या होता है कि हाई वॉलेटिलिटी जर्नी होती है लो वॉलेटिलिटी की, और लो वॉलेटिलिटी जर्नी होती है हाई वॉलेटिलिटी की। तो यहाँ पर काफी सारे स्ट्रक्चर प्ले आउट हो चुके हैं, और यहाँ से अगर थोड़ी सी आपकी विक्स बढ़ती है और हमें प्रॉफिट बुकिंग मिलती है सेकंड हाफ में, तो 82,900 का जो पुट आई थिंक करीबन 34 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर आप अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो मेंटेन करके चलिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर 82,940 के नीचे जो 35 रुपीज वाला जो पुट है वो करीबन 70 to 75 के टारगेट यहाँ दिखा सकता है। ठीक है। तो दीपेश जी, आपको हीरो ज़ीरो मिल गया है। दुआ करते हैं कि आपके ये हीरो ज़ीरो आपके लिए हीरो ही बन के निकले, ज़ीरो ना हो। कुणाल जी, वरुण जी, बस अब आखिरी सवाल, डिस्क्लेमर और फिर विदाई। बताएं कुणाल जी। वेल, वेग जी, जो भी स्टॉक पे हमने आज डिस्कशन किया है वो स्टॉक में पर्सनल पोजीशन कोई नहीं, क्लाइंट वाइज पोजीशन हो सकती है। और हमारे व्यूअर्स को इतनी ही सलाह है कि आप जब भी नेकेड सी या पी बाय करने का अगर प्लानिंग करते हो तो प्लीज उसको आप 1 या 2 दिन में उसको वाइंड अप कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद उसमें टाइम डिटा डीके चालू हो जाता है और आपको वो प्राइस नहीं मिलता जब स्टॉक में एक्चुअली में मोमेंटम आती है। एंड अगर आप फ्यूचर में बाय करना चाहते हो या शॉर्ट करना चाहते हो तो प्लीज इंश्योरेंस के साथ ही करें, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम प्रोबेबिलिटीज प्रॉफिट की मिले। ठीक है। वरुण जी, आपकी तरफ से राय, माफ़ जी कीजिएगा, डिस्क्लेमर। सर, जी जस्ट अपडेट सर, वो 34 वाला जो पुट था वो 48 रुपीज हो चुका है, जो अरे सेंसेक्स का वाह, मैंने जो भी बताया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपेश जी, अगर आप अभी सुन रहे सर हो तो, दीपेश जी अगर आप सुन बोलते रहे हो बोलते तो हाफ हीरो बन चुके हो आप। बोलते बोलते सर 53 का हाई लगा चुका है। तो अगर बहुत किसी ने बढ़िया। पोजीशन बनाई तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी 50% बुक कर सकते हैं। जी सर, बहुत मेरा डिस्क्लेमर रहेगा, आज हमने जो भी स्टॉक्स पर बात की वो मेरा पर्सनल कोई होल्डिंग्स नहीं है। कंपनी या कंपनी के पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कुछ भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह मशवरा करके ट्रेड करें, और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान में रखें। ठीक है सर। वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।